तो ये शिवनंदन भारती वहाँ के वकील नहीं है? नहीं, वो अभी मतलब कि इस केस को नहीं देख रहे हैं। नहीं देख रहे हैं। तो ये बार बार मीडिया में आती है कि वो मैनेज हो गया, तो क्या सच में आप लोगों ने मैनेज किया क्या प्रीता से? अगर मैनेज होती तो हम लोग खुद आकर के इस चीज़ को मतलब क्लियर करते कि हाँ प्रीता से हम लोग मतलब मैनेजिंग कर रहे हैं और मैनेज करके मीरा जी को बाहर निकाल रहे हैं। आपने सुना भाई साहब वीडियो में क्या कह रहे हैं कि पीड़िता से यानी वनु द ग्रेट से मैनेज यानी कॉम्प्रोमाइज होने की बात नहीं चल रही है। अगर ऐसी बात होती तो मैं आप लोगों को जरूर बताता, लेकिन शिवनंदन भारती खुलासा कर दिए हैं कि मनी मिराज के भाई वनु द ग्रेट के वकील के पास फोन करते हैं, सुलह करने की बात कर रहे हैं। उनके वकील साहिबा ने हमको कॉल किया कि सर हमारे क्लाइंट को उनके भाई फोन कर रहे हैं कंप्रोमाइज के लिए। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, ससुरा दिमाग ही घन चक्कर हो गया है। तो मनी मिराज के फैन से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर देना। भाई ने बोला करने का तो करने का। मनी मिराज के केस में हो क्या रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये बिहार वाले कैफी का इंटरव्यू है, तो मैं बिहार वाले कैफी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि शिवनंदन भारती जो आरोप लगा रहे हैं कि जो लोग मनी मिराज के केस का हैंडल कर रहे हैं, देखभाल कर रहे हैं, 25 लाख रुपए ठगे हैं, इसके बारे में क्वेश्चन क्यों नहीं किए, इसके बारे में सफाई क्यों नहीं दिए? 20 लाख रुपया मेरा ठग लिया सर। 25 लाख का ठगी हो गया उसका भाई का, हमको मनी मिराज के फैमिली के द्वारा। हाँ, ये रिकॉर्ड पर बात है। यही जनाब मनी मिराज के केस का हैंडल कर रहे हैं, तो 25 लाख रुपए किसने ठगे, इसका तो रिप्लाई यानी जवाब देना चाहिए था। केस की जवाबदेही और जिम्मेदारी मिराज जी के घर वालों ने शुरू से ही मेरे कंधों पे रखी है। वो लोग मनी मिराज को निकालने के हित में 25 लाख ठग लिया। भाई दिमाग ही खराब हो जा रहा है सुन करके। हम लोग अपने सुपरस्टार मनी मिराज को निकालने के लिए कितना वीडियो बना रहे हैं, फैंस कितना सपोर्ट कर रहे हैं, यह लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है कुछ नहीं समझ में आ रहा है। ऐसा मत करो मेरी जान। यह खुलासा कर रहे हैं कि वनु द ग्रेट से सुलह करने की बात नहीं चल रही है। जैसा शिवनंदन भारती पहले कह चुके हैं कि कुछ लोग जो मनी मिराज के दोस्त हैं वह यह नहीं चाहते हैं कि वनु द ग्रेट और मनी मिराज मिले। कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, अब आप ही बताओ। मुझे लगता है यह वीडियो कुछ पुराना है, लेकिन कैफी ने इसको कल डाला था, तो मैं इस पर वीडियो बना रहा हूं। और इनका इंटरव्यू देखो, ये कह रहे हैं कि 5 तारीख को जज साहब यानी कि 5 दिसंबर को जिस दिन अपने सुपरस्टार मनी मिराज का सुनवाई था उस दिन जज साहब छुट्टी पे थे। फिलहाल अपडेट यही है कि 5 तारीख को उनकी सुनवाई थी, जिसमें जज साहब बैठे नहीं और अगली तारीख अभी निश्चित नहीं हुई है। जबकि शिवनंदन भारती या बहुत सारे लोग यह बता चुके हैं कि मनी मिराज का केस का जो नंबर है बहुत ज्यादा था, यानी कि 352 नंबर था। 118 आते आते कोर्ट का जो टाइम होता है वो खत्म हो गया। जज साहब थे लेकिन मनी मिराज का नंबर नहीं आ पाया। ये 5 तारीख को लिस्ट था जज साहब के पास। 354 सीरियल पर यह केस था। 354 केस एक दिन में जज साहब नहीं देखे, 148 केस ही देखे, तब तक शाम हो गया। कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है। अब आप लोग बताओ कौन सही बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। जबकि ये भाई साहब जो मनी मिराज के केस का देखभाल कर रहे हैं यह कह रहे हैं कि मनी मिराज का जब 5 तारीख को कोर्ट का डेट था उस दिन 5 तारीख को जज साहब नहीं बैठने के कारण सुनवाई नहीं हुई। जबकि शिवनंदन भारती साफ साफ बता चुके हैं कि मनी मिराज का नंबर बहुत ज्यादा था, इसी वजह से उनका नंबर उस दिन नहीं आ पाया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा। सबको पता है मनी मिराज का केस हाई कोर्ट में चला गया है। शिवनंदन भारती इस केस को अब हैंडल नहीं कर रहे हैं, कोई दूसरा वकील है, लेकिन शिवनंदन भारती को सारी जानकारी है। मनी मिराज के भाई शिवनंदन भारती के पास फोन करते हैं और कहते हैं कि जो लोग मनी मिराज के केस का हैंडल कर रहे थे उन्होंने 25 लाख रुपए ठग लिए हैं। अगर यह लोग मनी मिराज का केस हैंडल कर रहे हैं तो जो शिवनंदन भारती ऐसे ऐसे आरोप लगा रहे हैं धोखाधड़ी का, ठगने का, FIR का, तो कुछ तो सफाई देना चाहिए था कि कल तक मतलब उनका सपोर्ट करते थे और आज बोलते हैं कि हम उनको लेकर के आ रहे हैं। यह लोग जो बोल रहे हैं दोनों तरफ से हैं। एक कुमार आलम जी के बारे में बोल रहे हैं क्योंकि कुमार आलम जी मनी मिराज से भी मिल रहे हैं, वनु द ग्रेट से मिल रहे हैं। मिराज भाई से मिलेंगे और बहुत जल्द ज्यादा से ज्यादा 4 दिन के अंदर ही निकालने की कोशिश में पूरी तरह से लगे। बस आप लोग दुआ कीजिए। और फिर से सोशल मीडिया पे है कि 2-3 दिन में बाहर आ रहे हैं, तो बाहर कब आ रहे हैं? देखिए बाहर तो मतलब कोर्ट जब चाहेगी तभी आएंगे। मनी मिराज के भाई वनु द ग्रेट से कॉम्प्रोमाइज करने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह लोग कह रहे हैं कि नहीं, तो इसका मतलब है जरूर कुछ दाल में काला है।
कौन नहीं चाह रहा है कि मनी मिराज हमारा सुपरस्टार जेल से बाहर आए। मुझे तो सुन सुन करके टेंशन हो जा रहा है। भैया हम लोग अपने सुपरस्टार को इतना ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और यह लोग आपस में लड़ाइयाँ कर रहे हैं अपनापन दिखाने के लिए। कौन मनी मिराज का अपना है कौन नहीं है, यह सब बातें जो लोग बोल रहे हैं एक कुमार आलम जी के बारे में बोल रहे हैं। क्योंकि कुमार आलम जी ने स्टार्टिंग में वनु द ग्रेट का सपोर्ट किया था, आपने लाइव में देखा होगा। इसी बात पर यह लोग बोल रहे हैं कल तक मतलब उनका सपोर्ट करते थे और आज बोलते हैं कि हम उनको लेकर के आ रहे हैं। ये बात तो मैं मान लेता हूं कि हाँ ये आप सही बोल रहे हो, लेकिन जो शिवनंदन भारती आप लोगों के बारे में बोले हैं उसके बारे में आप क्यों नहीं जवाब दिए? तो उसके बारे में आप लोगों को जवाब देना चाहिए। अगर आप लोग सही हो तो जवाब दो। तो मनी मिराज के फैंस देखो, हम लोग दिन रात मनी मिराज का सपोर्ट कर रहे हैं और यह लोग आपस में ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम दे रहे हैं और अपने को अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कौन अच्छा है, कौन पक्का है, कौन खराब है, अब आप लोग बताओ। यार दिमाग हिल जा रहा है बयानबाजी सुन सुन करके। अगर एक बात बताओ, जब मनी मिराज के भाई वनु द ग्रेट के वकील के पास सुलह करने की बातें कर रहे हैं बिना मनी मिराज के परमिशन के, क्वेश्चन मार्क यह बनता और यह बंदा बोल रहा है कि मुझे पता ही नहीं, जबकि यह बंदा मनी मिराज के केस का हैंडल कर रहा है। कौन सही है कौन गलत है आप लोग बताओ। बिना मनी मिराज के या उनकी फैमिली के सहमति से सुलह करने की बात होगी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। हमारा सुपरस्टार जो किसी के बारे में कभी गलत नहीं बोला है वो आज जेल में है और बाहर लोग लड़ाइयाँ कर रहे हैं, एक दूसरे पर ब्लेम लगा रहे हैं कि यह बंदा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है, यह बंदा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। भाई मनी मिराज को भी पता होगा कौन अपना है कौन पराया है, क्योंकि मनी मिराज की फैमिली को बाहर सब पता है। जितने भी मनी मिराज के यार दोस्त हैं वो आपस में ही लड़ रहे हैं, छुड़ाना तो दूर की बात है, ये आपस में ही लड़ रहे हैं, अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा सुपरस्टार जेल में है, ये बाहर लड़ाइयाँ कर रहे हैं। क्या क्या देखना पड़ रहा है भाई। कुमार आलम जी अगर मनी मिराज से मिलने के लिए जाते हैं तो इतना जलन क्यों है, मेरे को तो यह समझ में नहीं आ रहा। अगर वनु द ग्रेट के साथ वह काम करते हैं भाई वो तो बिजनेसमैन है, काम करेंगे, लेकिन जो जो आरोप शिवनंदन भारती लगाए हैं उसका क्या? कुमार आलम जी के बारे में तो आरोप नहीं लगाए हैं कि कुमार आलम जी इस केस को हैंडल कर रहे थे और 25 लाख रुपए ठगे हैं। जो बंदा मनी मिराज के केस का हैंडल कर रहा था उस पर आरोप लगे हैं, इसके बारे में जवाब ही नहीं दे रहे हैं लोग। मनी मिराज के फैंस देखो क्या क्या हो रहा है मनी मिराज के केस में। हमारा सुपरस्टार जेल में है और ये बाहर लड़ाइयाँ चल रही हैं, तो भाई दिल टूटा हुआ है। वैसे भी हमारा सुपरस्टार इस साल नहीं आ पाया तो वैसे भी दुखी हूँ, क्या करें, हम लोगों के हाथ में तो कुछ है नहीं। जब कोर्ट का डेट पड़ेगा तभी कुछ कह सकते हैं कि हमारा सुपरस्टार को बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि मामला इतना आसान नहीं है, बहुत सीरियस मामला हो जा रहा है। तो आप लोगों से एक सवाल है, कौन सही बोल रहा है कौन गलत बोल रहा है कमेंट बॉक्स में लिख देना। क्या हमारे सुपरस्टार मनी मिराज को वनु द ग्रेट से सुलह करके यानी कॉम्प्रोमाइज करके बाहर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर ये वीडियो पसंद आए अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू घर।